शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट में मामला है, क्या होगा अब आगे, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। दरअसल कुछ शिक्षक गए थे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, और ये सक्षमता पास शिक्षक हैं जिन्हें जिला अलॉट कर दिया गया था, लेकिन बाद में ऐलान कर दिया गया कि जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। ये ऐलान सीएम नीतीश कुमार ने किया था। दरअसल ये नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास करके शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे थे, उनके लिए था। तो सक्षमता पास शिक्षकों में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते थे, उसमें ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिन्हें अपने मनचाहा जिला मिल गया था, लेकिन सरकार ने ऐलान किया कि जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे और वहीं पर विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। ये नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे थे, सक्षमता परीक्षा पास कर लिया था उन्होंने, वो उम्मीद में थे कि अब उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी, उन्हें मनचाहा जिला मिल जाएगा। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद सब कुछ बदल गया और फिर अचानक से जो जहाँ थे वही रह गए। अब वैसे ही शिक्षक बाद में कोर्ट चले गए और कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। जो शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते थे, जो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बन गए थे सक्षमता पास करके, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते थे, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुक गई और कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता रहे हैं आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है इस मामले की। 88 वैसे पिटिशनर हैं जो गए थे कोर्ट में। उन्होंने आवेदन दिया था कि उन्हें जिला अलॉट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रोक दिया गया। उन्हें मनचाहा जिला नहीं मिल रहा है और अब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है उसमें प्रखंड का चॉइस है। तो ऐसे में जो शिक्षक जो जिला से दूसरे ज़िले में जाना चाहते थे, उनके लिए परेशानी का सबब पैदा हो गया। तो वो शिक्षक कोर्ट में है और कोर्ट ने आज बड़ी बात कह दी है, बड़ा आदेश जारी किया है। आपको बताएं कि जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है पटना हाई कोर्ट में। हम आपको बताएं कि जो सबसे बड़ी बात, पूरी बात बता दें आपको, कि बिहार सक्षमता पास शिक्षकों को नियमावली बना के ट्रांसफ़र की बात करने के बाद अंक के आधार पर जिला अलॉट किया गया और बाद में अंत समय पर स्कूल आवंटन से पहले सीएम नीतीश कुमार ने जो बात कह दी कि जो जहां हैं वहीं रहेंगे और ट्रांसफ़र रुक गया वैसे शिक्षकों का। अब ऐसे जो शिक्षक जो ट्रांसफ़र चाहते थे, अब वैसे शिक्षकों ने हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि इस बीच जो है आपको बताएंगे कि शिक्षा विभाग ने कौन सा कदम उठाया था, लेकिन और इस मामले में जब शिक्षक जो है, जो 88 पिटिशनर हैं, वो कोर्ट गए हैं और इसमें हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। और हाई कोर्ट में जो सुनवाई के बाद ये आदेश दिया गया है, फिलहाल इसकी सुनवाई आगे भी होगी 7 मई को, लेकिन जो आदेश दिया गया है, जो अगली सुनवाई 7 मई को होगी, हम बता दें आपको। लेकिन जो अभी आदेश दिया गया है कि ये जो 88 पिटिशनर हैं जिन्होंने कोर्ट का रुख किया है, इनके लिए जो चॉइस जिला मिला था, यानी जो इन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली थी और इन्हें अपने चॉइस का जिला मिल गया था, इनके लिए उस ज़िले में एक सीट रिजर्व रखा जाए। उनका सीट जो है 88 शिक्षकों का ये जो सीट है रिजर्व रखा जाए। बड़ा झटका है सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक ये कोर्ट पहुँचे थे और कोर्ट ने अब आगे सुनवाई की बात का समय दिया है 7 तारीख का, लेकिन उसके पहले ये कह दिया है कि उस ज़िले में जो पिटिशनर हैं, जो जिस ज़िले में जिनको जो चॉइस मिला था, उस ज़िले में उनके लिए सीट रखा जाए। तो बड़ी खबर है, बड़ा झटका है। हम आपको बताएं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दें कि कैसे क्या शुरुआत हुई थी। पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी और उसके बाद ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए लोगों से मांगा गया था। उस वक्त आपको याद होगा कि महिलाओं के लिए प्रखंड का चॉइस था, लेकिन शिक्षकों के लिए अनुमंडल का चॉइस दिया गया था, पुरुष शिक्षकों के लिए। उसके बाद मामला कोर्ट गया था और कोर्ट ने जो है इस प्रक्रिया पर टिप्पणी की थी और उसके बाद सरकार ने रोक लगा दिया था इस पूरी प्रक्रिया पर। उसके बाद फिर से प्रक्रिया शुरू की गई विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। और इसमें जो चॉइस मांगा गया, इसमें प्रखंड का इसमें पंचायत का चॉइस मांगा गया और इस आधार पर बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है जो दूर दराज पर हैं। 1,90,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 1,60,000 वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन किया है। बाकी के जो शिक्षक हैं वो बीमारी के आधार पर
या फिर पति पत्नी के आधार पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो चाहते हैं कि जहाँ पति है वहाँ पत्नी चली जाए, या फिर पत्नी जो है वो चाहती हैं कि पति की जगह ट्रांसफ़र हो जाए और पति चाहते हैं कि पत्नी वाले ज़िले में ट्रांसफ़र हो जाए। तो वैसे लोगों के आवेदन पर विचार किया गया है, उनका काम हो गया है, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई है। लेकिन दूरी के आधार पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सक्षमता पास शिक्षक थे, जो टकटकी लगा कर बैठे हुए थे कि अब वो सक्षमता पास कर गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, और जो अपने दूर ज़िले में थे, अपने घर से काफ़ी दूर दराज थे, ऐसे शिक्षक लंबे समय से काम कर रहे थे और उन्हें उम्मीद जगी थी कि अब जो सक्षमता परीक्षा दिया है उन्होंने, उसके आधार पर वो अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी मामला उनका लटक गया था और ऐसे ही शिक्षक कोर्ट गए थे और कोर्ट में अब जो है सुनवाई हुई है। और सुनवाई के बाद जिस तरह से मेरिट के आधार पर वहाँ जिला का चॉइस गया था और इसमें ज़्यादातर शिक्षकों को अपना चॉइस का ज़िला मिल गया था, यानी जो दूसरे ज़िले में ज़्यादातर वैसे शिक्षक जो हैं तैनात हैं तो उनको अपना ज़िला मिल गया था। लेकिन फिर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया का झोलझाल आया और उसके बाद फिर से मामला फंस गया। तो ऐसे में जो 88 शिक्षक हैं उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। तो सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है फिलहाल के लिए, जिस तरह से कहा गया है कि जो पिटिशनर को जो जिला आवंटित हुआ है उस जिले में उस पिटिशनर के लिए एक सीट खाली रखी जाए। यानी जो 88 पिटिशनर हैं वो जो है उनके लिए सीट खाली रखना होगा, कोर्ट ने कह दिया है, कोर्ट ने आदेश दे दिया है। हालांकि अभी सुनवाई आगे होगी, 7 मई को सुनवाई होगी, उसमें अभी क्या कुछ फैसला होगा ये देखना होगा। लेकिन ये पहली सुनवाई थी और पहली सुनवाई में ही सरकार को मुँह की खानी पड़ी, शिक्षा विभाग को मुँह की खानी पड़ी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को मुँह की खानी पड़ी। और अब लग रहा है कि क्या पूरे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है उस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना था बीमारी के आधार पर उनका हो गया, पति पत्नी का हो गया, और इसके अलावा और भी कुछ जो विशेष मामले थे उन मामलों में तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गया। लेकिन दूरी के आधार पर 1,60,000 से ज़्यादा अभी वैसे शिक्षक हैं जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। लेकिन ये जो मामला सामने आया है जिसमें कह दिया गया है साफ तौर पर कि जो 88 पिटिशनर हैं उनके लिए सीट रोक रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वैसे बहुत सारे लोग हैं, वैसे संख्या काफ़ी बड़ी है जो अपने घर से दूर दूर के ज़िलों में काम कर रहे थे, तो वो भी चाहते थे सक्षमता परीक्षा के जरिए जब उन्हें अपने चॉइस का ज़िला मिल गया तो वो चाहते थे, वो खुश थे, लेकिन अचानक से इसे रोक दिया गया। तो अब 88 के बजाय काफ़ी बड़ी संख्या होती चली जाएगी वैसे शिक्षकों की जो सक्षमता पास करके विशिष्ट बने हैं। तो ऐसे में मामला और भी बिगड़ सकता है आगे। हालांकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें सभी शिक्षकों की बारी बारी से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कही गई है जिन्होंने आवेदन दिया है। उसमें पहले विशिष्ट शिक्षक होंगे, उसके अलावा TRE 1 TRE 2 के शिक्षक भी होंगे, पहले महिलाओं का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, उसके बाद पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, यानी चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कही गई है। लेकिन मामला कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट में वैसे जो है सक्षमता पास शिक्षक जो नियोजित थे वो विशिष्ट शिक्षक बने, उन्हें अपने चॉइस का ज़िला मिल गया था, मेरिट के चॉइस के आधार पर उन्हें अपना ज़िला मिला था। लेकिन बाद में जब सरकार का आदेश हुआ, सीएम नीतीश कुमार ने मंच से ऐलान किया कि जो शिक्षक जो सक्षमता पास जिन्होंने किया है वो जहाँ थे वही रहेंगे। उसके बाद मामला बिगड़ गया था और शिक्षक कोर्ट गए थे। तो खैर अब आगे देखिए होता है क्या। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया में बाधा पड़ सकती है ये माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट का आदेश हुआ है 7 मई को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। उसके अलावा एक और मामला है, जिस तरह से प्रधान शिक्षकों को भी जिला अलॉट किया गया, वो मामला भी कोर्ट में चला गया है। प्रधान शिक्षकों का जो मामला है जिसमें उनका कहना है कि जो विशेष कोटि के आधार पर उनका वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपना चॉइस का ज़िला पाने के हकदार थे, लेकिन उन्हें सामान्य श्रेणी में डाल दिया गया और उस आधार पर उन्हें अपने चॉइस का ज़िला नहीं मिला। तो वैसे जो प्रधान शिक्षक जो बनने जा रहे हैं वो भी कोर्ट में हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया पर ग्रहण लगाते दिख रहे हैं। खैर ये तो ट्रांसफ़र प्रधान शिक्षकों का मामला हुआ, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया पर जिस तरह से कोर्ट ने आज अपना आदेश दिया है और कहा है कि जो 88 पिटिशनर हैं उनके लिए जो उनका चॉइस का पहला ज़िला है वहाँ पर सीट रोक कर रखी जाए। यानी जो अगर 10 आवेदक हैं एक ज़िले में तो 10 सीटें जो हैं उनके लिए खाली रखी जाए।
और इस मामले की सुनवाई 7 मई को अब फिर से पटना हाईकोर्ट में होगी। तो आगे देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मामला फिलहाल पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया पर ग्रहण लगता नज़र आ रहा है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।